मुख्य बात हमारी समझ लीजिए, अनुभव की बात कहता हूं, जीवन भर की बात कहता हूं, संतों की बात कहता हूं, शास्त्रों की बात। जब तक आपके पास नाम जप रूपी बल इकट्ठा नहीं हो जाएगा तो ये बातें सुनोगे, समझ में नहीं आएगी, समझ में आ जाएगी तो जीत नहीं पाओगे। जीतने और समझने की बात केवल भजन से होती है, भजन में रुचि बहुत कठिन है। इसलिए खूब प्रवचन हो रहे हैं पर प्रभाव उसका बहुत कम जनों के हृदय में पड़ रहा है। उन्हीं के हृदय में पड़ेगा जो नाम जपना शुरू कर दिए हैं। जिनका नाम जप जितना प्रबल है उतने प्रवचन का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, अपने ऊपर पड़ेगा। भजन ये तो आप निश्चित समझ लीजिए, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरिया सिद्धांत अपेल। बिना भजन के बातें ही बातें रहेंगी। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, चाहे जो और उपाय कर लो, अगर नाम जप नहीं किया तो काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। ये महाबली नाम तुम्हें महाबल प्रदान करेगा। हर समय चतुर शिरोमणि वही जो हर समय राधा 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 राधा। इंद्रियां विषयों से बलवान है। अगर हमारी नेत्र इंद्री कहीं अंदर तो बाहर सामने विषय रखा हो नहीं घसीट पाएगा। विषय से श्रेष्ठ पर इंद्रियां हैं। जैसे बाण बनाने वाला बाण की नोक में ध्यान दिए तो श्रवण इंद्री काम नहीं कर रही है। राजा की सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। अगर हमारी अंदर से इंद्री कहीं और लगी हुई है तो बाहर कोई विषय नहीं खींच सकता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसलिए कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बलवान और पर इंद्रियां हैं। और इंद्रियों से पर, इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती हैं, मन इंद्रियों को भी जानता है और विषय को भी जानता है। ये रहस्य को समझिए। अभी सब उल्टा है। विषय ने इंद्री को खींच लिया, इंद्री ने मन को खींच लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया और बुद्धि के अधीनाम हो गए। जैसा निर्णय होता है हम भटकते चले जा रहे हैं, यद्यपि बहुत बलवान हैं। भगवान कह रहे तुम समझो अर्जुन, विषय में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत इंद्रियों में है। प्रबल है इंद्रियां, बलवान है। इंद्रियों में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत मन में है। इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन सभी इंद्रियों को जानता है और विषयों को भी जानता है। इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी मन में है। कैसे? जैसे श्रवण इंद्री ये देख नहीं सकती, ये चख नहीं सकती, ये स्पर्श सुख नहीं बता सकती, यहां से गंध सुख नहीं, केवल शब्द सुन सकती। शब्द एक इंद्री एक शब्द। और मन हर इंद्रियों से देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो इंद्रियों का बलवान स्वामी है। इंद्री अपने विषय को जानती। जैसे घ्राणेंद्री ये केवल गंध को जानेगी बस, यहां से शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से रस का परिचय नहीं मिलेगा, केवल सुगंध का परिचय मिलेगा। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, रस का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्री केवल रस को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से स्पर्श का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्री रस को जानती है, रसना केवल रस को जानती है, शब्द स्पर्श रूप और गंध को नहीं जानती। नेत्रेंद्री केवल रूप को जानती है। ऐसे अलग अलग इंद्रियां, ये जानने वाली ज्ञान इंद्रियां हैं और भोगने वाली कर्मेंद्रियां हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को पूर्णतः जानने वाला ये मन है। उल्टा ये हो गया कि इन इंद्रियों ने मन को फंसा लिया है, हमारी दुर्गति का कारण। मन इन सबसे बलवान है, सूक्ष्म है, जानकारी है उसको, पर वो फंस गया इंद्रियों को। इंद्रियां फंस गई विषयों में। यद्यपि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, पर विषय ने फंसा लिया इंद्री को, इंद्री फंस गई मन में। अब कह रहे हैं मनसस्तु पराबुद्धि। वैसे सच्चा इनका स्वरूप यही है कि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है और मन से बलवान बुद्धि है। मनसस्तु पराबुद्धि। मन बुद्धि को नहीं जानता, लेकिन बुद्धि मन को जानती है, इंद्रियों को जानती है, विषय भोगों को जानती है। मन कैसा है? बोले इस समय शांत है। मन कैसा है? बोले लग नहीं रहा, शांत है। ये ज्ञान किसको? बुद्धि को।
ठीक है या बेठीक है, इंद्रियां कहां भाग रही, मन कहां जा रहा, सारा निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि मन को, मन के संकल्पों को, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को सबको जानती है। ये सबसे श्रेष्ठ प्रकाशक, बलवान, व्यापक और सूक्ष्म है बुद्धि। या बुद्धि परतस्तुषा। अब जो बुद्धि निर्णय करती वो अपने स्वामी से पूछ के करती। स्वामी जानते कौन है? अहंकार। इसी अंतःकरण में ये मन कह रहा है कि ये भोग लूं, हाँ हाँ भोग लो। बुद्धि, बड़ा सुख मिलेगा, मन कह रहा है हाँ हाँ ठीक है। ये देख लूं, ये छू लूं, ये सूंघ लूं। और अहंकार में बैठा हुआ चोर ये काम है, इतनी ऊंचाई पे बैठा, इसीलिए जल्दी मारा नहीं जा सकता। ये बहुत सूक्ष्म विषय भगवान वर्णन कर रहे हैं। काम को ये ऐसा नहीं है, कहां बैठा है? बोले बुद्धि जो निर्णायक है उसके ऊपर बैठा हुआ है, अहम के अंतर। ये जो देहाभिमान है इसी के अंतर काम बैठा हुआ है। या बुद्धि परतस्तुषा। बुद्धि का स्वामी ये अहंकार है, इसलिए वो निर्णय करता है। यार मेरी बुद्धि नहीं कहती कि मैं करूं, वो अहम बोल रहा है। ए बुद्धि जो भी करती है अहम की अनुमति से करती है। मन जो भी करता है वो बुद्धि की अनुमति से करता है। बुद्धि मन ये अहम सहित अधीन हो गए भोगों के, इसीलिए एक काम वहीं अहम में बैठा हुआ है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपने को परम स्वतंत्र मानता है पर अधीन है बुद्धि, मन और इंद्रियों के, इसलिए इसकी दुर्गति हो रही है। ये अहम जो अंतःकरण का है ना, या पूरा चैतन्य है ना पूरा जड़ है, ना जड़ है ना पूरा चैतन्य है। इसमें दोनों मिले हुए अंतःकरण वाले में, इसीलिए इसका त्याग करना होता है। शुद्ध अहम में ब्रह्म स्वरूप है, यह अंतःकरण का अहम मिश्रित है। चैतन्य घन आत्म स्वरूप का पावर ही इसी अहम पे पड़ रहा है। और ये जड़ अंश शरीर को स्वीकार किए हुए, इसी जड़ अंश में मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, काम बैठा हुआ है। वास्तव में ये अहम काम में रहता है, वहीं से भोग की इच्छा प्रकट करता है। और सुख दुख का भोक्ता जो अहम है उसी के अनुसार बुद्धि चलती है, और बुद्धि के अनुसार मन, मन के अनुसार इंद्रियां, इंद्रियां विषयों में। सीधे अहम विषयों से आकर्षित है, पूरा सिस्टम उल्टा हो गया। मैं देखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, पूरा सिस्टम गंदा हो गया है। नहीं, जैसे कहते पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया, पूरा सिस्टम गिर चुका है। इसी की साधना हो रही, ये भगवान उपदेश कर रहे हैं। भोक्ता भोग भोग्य, भोक्ता मैं, भोग्य भोगने की क्रिया, और भोग जिसको भोगा जा रहा है। ये तीनों मायाकृत हैं, तीनों जादू का तमाशा है। ना कोई भोगता है, ना भोग्य है, ना भोग है, फंस गए। इतना आकर्षण भोगों में है कि भोक्तापन का जो अहम है, एक तरफ भगवान है, वो भगवान को छोड़ देगा, भोग को स्वीकार कर लेगा। ऐसे ही अपने लोग किए हुए हैं ना। ये तीनों सिद्ध समझो, भोक्ता, भोग्य और भोग, माया की सिद्धि है ये। शुद्ध चैतन्य जो मैं है उसको ये आकर्षित नहीं कर सकते। ये जड़ अहम शरीर का जो है, इसी से हमारी दुर्गति हो रही, इसी का परिवर्तन, इसी अहम को गुरु चरणों में समर्पित किया जाता है। इसी अहम को जब भगवान के चरणों में गुरुदेव समर्पित करते तो ये शुद्ध दासत्व में या ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग। ये जो चैतन्य से अहम प्रकाशित हो रहा है अंतःकरण का, ये सबका आश्रय, सबका आधार, सबका कारण, प्रेरक, श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक, सूक्ष्म, ये है। जीव किसे कहा गया जानते हो? इसी अहम को स्वीकार करने के कारण। नहीं है क्या? सबका आश्रय कौन है? वही एक तत्व जिसे परमात्मा, भगवान, ईश्वर, सबका आश्रय, सबका आधार, सबका कारण, सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान, सबका प्रकाशक, सबका व्यापक, सबसे सूक्ष्म। फंस कहां गया? इस अंतःकरण आम धर्म में, देहाभिमान में। बस इसे ही मुक्त करना है साधना। जो प्रकृति का अंश है शरीर,
अंतःकरण, स्वभाव, इसको जो अहम ने स्वीकार कर लिया, ये जड़ अहंकार के कारण ही चैतन्य घन परमात्म स्वरूप को जीव कहा गया। चैतन्य में कभी विकृति नहीं होती, उसमें कोई विकृति नहीं है, पर भ्रम से देहाभिमान होने के कारण वो इस दुर्दशा को, ना जन्मने वाला ना मरने वाला भी जन्म मरण को प्राप्त हो गया। ये भ्रम सुख दुख का भोक्ता बन बैठा, सुखी दुखी होने लगा, जड़ के अंश को स्वीकार करने के कारण। कहा जाता है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये शुद्ध स्वरूप अपना है। अपने स्वरूप को भूल करके इस अंतःकरण अहम धर्म से युक्त हो जाने के कारण मैं भोक्ता, मैं करता, मैं सुखी, मैं दुखी, अब मरना भी है, जन्मना भी है, ये चलता रहेगा। इसी को मिटाने के लिए मुझे मानव जन्म और सत्संग मिला है। इस जड़ चैतन्य का तदात्म आकर्षण हो गया है, कभी हो नहीं सकता पर हो गया, यही माया है। श्री भगवान कह रहे हैं मारो इसको, ये समझकर कि तुम्हारे बल से बलवान होकर के ये अंतःकरण का अहम बुद्धि के प्रलोभन में आकर के कि ये सुख है, भोगो, भोगने में सुख है, धन कमा लो, एकत्रित कर लो, इसमें सुख है, और मन उनका संकल्प करता है, इंद्रियां उनको भोगती, इसको मैं स्वीकार करता हूं, इसी से मेरी दुर्गति हो गई। हे अर्जुन, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे अहम, अहम तेरे से प्रकाशित हो रहा है। ये तेरा स्वरूप नहीं, अंतःकरण का अहम। मार डाल इस अहम में बैठे हुए काम रूपी शत्रु को। संस्तभ्यात्मान मात्मना, काम को मारने का उपाय भगवान बता रहे हैं। जब तक आप अपने को भगवद अंश स्वरूप नहीं मानेंगे तब तक काम से रहित नहीं हो सकते। अब अपने को भगवत स्वरूप मानने के लिए भगवान कह रहे उद्धरे दात्मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार कीजिए। एनात्मयुवात्मना जितः, अपने आप से अपने आप को जीत लीजिए। अब ये बड़ा कठिन है, समझे? इतनी देर हुआ, कुछ समझ में आया, पकड़ में आया? अभी जब चलोगे तो वही आएगा कि मैं शरीर हूं, वही फिर चिंतन चलने लगेगा। प्रभु से, अब सहज भाव में आ जाओ, प्रभु से विमुख होने के कारण ये शरीर, ये संसार, ये संबंध हमें बांधे हैं। जब हम गुरु की शरण में होते तो इन्हीं पे प्रहार होता है, बहुत बुरा लगता है उसको, जन्म जन्मांतर से उसी में फंसा है। तो पूज्य राधा बाबा जी ने कहा था कि साधु जिसके पीछे पड़ जाता है उसका कल्याण करके छोड़ता है। आपको अभी बुरा लग रहा है, बाद में नाचोगे कि कृपा हो गई जो मुझे इन संबंधों से रहित कर दिया, नहीं तो उन्हीं में फंसे हुए जीवन चला जाता। मैं सब कुछ नहीं जान पाऊंगा, इतना फंस चुका हूं। तो जो जाने हुए हैं, इसीलिए वही भगवान जनाने के लिए गुरुदेव के रूप में आते हैं। इस संसार संबंध को काटने के लिए गुरु कृपा कुल्हाड़ी का काम करती है। तो आप मान जाओ भाई, तुम ऐसे नहीं मिलोगे, तुम उनसे बात नहीं करोगे, तुम ऐसे, तो उनको लगता है कि क्या चाहते क्या है, चाहते हैं कि आप असंग हो, आपका स्वरूप असंग है, ये जान जाओ। तुम्हें किसी संग की जरूरत नहीं, किसी भोग की जरूरत नहीं, किसी पद की, किसी संपत्ति की नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। मान लीजिए आप इतने खुद सुख समुद्र हैं कि आपको किसी सुख की जरूरत नहीं है। आप जरूरतें मान मान करके फंस गए, इसीलिए आपको जरूरत से हटो हटो हटो। असंग हो तब तुम जान पाओगे कि तुम हो कौन। इस काम की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, इसलिए काम से हटना ही विवेक है, बुद्धिमानी। हटो इससे। जिस संसार से, जिस शरीर से, जिस संबंधियों से संबंध जोड़ा है, जब तक तुम संबंध नहीं तोड़ोगे तो कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए उद्धरे दात्मनात्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। तुम्हें उपदेश हो सकता है लेकिन तोड़ना तुम्हें पड़ेगा। फोन से बात करना, जाके मिलना, बार बार बात करना, बार बार व्यवहार बना, तो वो संबंध पुष्ट कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपना पतन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं, पूरा संसार इसी में फंसा है। बड़ी बात यह है कि उस फंसाव से हट गए। देखो, दो मार्ग हैं, बार बार समझ लीजिए, निवृत्ति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग में माता पिता को भगवान समझ करके खूब मेहनत करो और कमाओ और सबकी सेवा करो। और निवृत्ति मार्ग में कदम रख दिया तो लौट कर पीछे नहीं देखा जाता, कौन माँ, कौन पिता, कौन भाई, कौन परिवार, कुछ नहीं। मार्ग का प्रभाव होता है। अगर ये देखोगे तो फिर उनका उद्धार नहीं कर पाओगे, और अगर निकल गए तो
14 पीढ़ी आगे के 7 पीछे के 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। मान लीजिए बात, जब इसमें आई गए हो निवृत्ति मार्ग में, तो अब लौट कर कदम पीछे मत देखो। जिम्मेवारी प्रभु के चरणों में समर्पित करो। पूरे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं, तुम्हारा भरण पोषण तो बहुत छोटी बात है, चिंता क्यों करते हो? क्या चाहिए? आज तक जो भरण पोषण कर रहा है वो किसकी सामर्थ्य थी कि मां के शरीर में रक्त को दूध में बदल दे? जब हम पैदा हुए तो हमारे पचाने की कोई सामर्थ्य नहीं थी, तो मां के रक्त को दूध में बदल दिया और वो पान करके हम पुष्ट हुए। जब वो इतनी व्यवस्था पहले से रखे हुए, हमको चिंता क्या करनी? गर्भ में जब जिसने हमारी रक्षा की, गर्भ के बाहर आते ही जिसने हमारी व्यवस्था भोजन की कर दी मां के वक्षा स्थल में, वो हमारी जीवन में व्यवस्था नहीं करेगा? करेगा। हमको चिंता नहीं करनी। इसलिए भगवान से पूरा संबंध जोड़ लो, अभी ठीक हो। ये दूसरा भाव वर्णन किया जाता भक्ति का। पहला शुद्ध भाव था विवेक के द्वारा। अगर वो तुम्हारी समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, जिसने संसार से जितना संबंध जोड़ा है, शरीर से संबंध जोड़ा, भोगों से जोड़ा, उसी को तोड़ना होगा। तुम्हें शास्त्र उपदेश हो जाएगा, गुरु उपदेश करेगा, तोड़ना आपको पड़ेगा। भैया आपकी इच्छा की बात है, आप अपना उद्धार अपने द्वारा कीजिए, भगवान का आदेश। इसलिए आपको ही सारे संबंध छोड़कर भगवान से संबंध जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ने क्या है? उन्हीं के हैं, मान लीजिए। तोड़ना तुम्हें पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, तोड़ना पड़ेगा। दूरादपाश स्वजनान। अगर गृहस्थी में हो तो अंदर से भगवत भाव करो, विरक्ति में हो तो भगवत भाव करते हुए दूरी बना के रहो। दोनों मार्गों का अलग अलग है। आपको प्रभु से संबंध जोड़ना पड़ेगा। वो तो संबंध माने हुए ममैवांशो, तुम मेरा अंश है, लेकिन तुम कहां हो? शरीर में, संसार के संबंधों में। इसीलिए तुम काम विजयी नहीं हो पा रहे। अपने द्वारा अपने आप को वश में करो, तुम्हें किसी सुख की जरूरत नहीं। तुम्हारे सुख को नष्ट करने वाली हर चेष्टा होगी। अगर इन चेष्टाओं से सुख ले रहे हो तो बंधोगे, सुख है नहीं। और अगर इन चेष्टाओं को बंद कर दोगे तो तुम्हें अपना स्रोत सुख का पता चल जाएगा। चेतन अमल सहज सुख राशि। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। हे महाबाहो, तुम मार सकते हो, भगवान के शरणागत हो, इसको मार सकते हो। उठो, मारो इसको। कैसे मारो? सारा संबंध श्री भगवान से, पूरा भार श्री भगवान को, हर क्षण उनका स्मरण और कर्तव्य का पालन। और जहां तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं जीत पा रहा हूं, वहां पुकारो, बल मिल जाएगा, जीत जाओगे। टूटो मत। ये सुविधा माया इसलिए दे रही है आपको कि आप आगे मत बढ़ पाओ, भगवान को प्राप्त न कर पाओ। ठुकराओ इस सुविधा को। जो आंतरिक सुविधाएं भागवतिक है उनको स्वीकार करो, बाह्य सुविधाओं को उतना जितना जीवन की यात्रा के लिए आवश्यक है, बस निकल जाओगे। श्री भगवान कह रहे अर्जुन जी से कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छ्वाक व्यब्रवीत। अर्जुन, ये जो मैंने तुम्हें अभी उपदेश किया, इस अविनाशी योग को पहले हमने सूर्य को उपदेश किया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को उपदेश किया। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा और उनसे एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस तरह परंपरा से जो उपदेश चला रहा था, इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना, पर बहुत समय व्यतीत हो जाने के कारण यह योग लुप्त प्राय हो गया था, जो अभी मैंने तुम्हें उपदेश किया। पर उपदेश तो हमने बहुत पहले किया था भगवान सूर्य को। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोष्मे सखा चेति रहस्यम हरे तदुत्तमम्। तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैंने ये पुरातन जो पहले सूर्य को उपदेश किया था, आज मैंने तुम्हें ये उपदेश किया। ये बड़ा उत्तम रहस्य है, इसे स्वीकार कर लो, जीवन मुक्त हो जाओगे।
अर्जुन जी के मन में आया कि अवस्था में तो हमारी थोड़ी बारी अंतराय हो गई। कह रहे मैंने सूर्य को उपदेश किया, फिर महाराज वो अपने पुत्र वैवस्वत मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, ये क्रम से तो अर्जुन जी ने कहा परम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीयाम तुमादो प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। वो आप कह रहे हैं मैंने सूर्य को उपदेश किया, तो प्रभु सृष्टि के आरंभ में सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ था। वो आप तो अभी हमारे लगभग साथ का ही थोड़ा अंतर है। तो मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि आपने कहा मैंने सूर्य को उपदेश किया और फिर उन्होंने विवस्वत मनु, फिर इक्ष्वाकु को, फिर राजर्षियों की परंपरा से चला रहा है। ये योग लुप्त प्राय हो गया था, मैंने आपको अपना भक्त और सखा मानकर उपदेश किया। मुझे ये बात प्रश्न आ रही कि आपने कैसे उपदेश किया? आपका तो जन्म अभी का हुआ, सूर्य का तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था। ये बात मैं कैसे समझूं? श्री भगवान ने कहा बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्जुन परम तप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सबको मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, पर तुम नहीं जान रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारे कौन कितने जन्म हो गए, मैं देख रहा हूं कि मैंने कितने अवतार लिए, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। जब कोई ममता आसक्ति पूर्वक शरीर राग में फंसा होता है तो उसका ज्ञान ढक जाता है। जब ममता आसक्ति भोग वासना इनका त्याग हो जाता है तो उसका ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, वो त्रिकालज्ञ हो जाता है। ये छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं, छोटी मोटी, तुम्हारे नाम क्या है, तुम बात क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। जो भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं वो त्रिकालज्ञ होते हैं। अब वो त्रिकालज्ञता कितनी श्रेष्ठ पहुंची, कितने जन्म तक वो लौट करके देख सकता है। भगवान तो सर्वज्ञ है। अर्जुन जी से कह रहे तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे कितने जन्म हुए और मैं कितनी बार अवतरित हुआ हूं। ममता आसक्ति पूर्वक सुख भोग धनादि की आसक्ति, इन्हीं के कारण ज्ञान ढका हुआ है, नहीं तो ज्ञान स्वरूप है, हर जीव ज्ञान स्वरूप है। अरे भजन करो भगवान का, जीवन का परम लाभ, जितना आप नाम जप कर लोगे। कहे बोले हमारे मन की बात जान ली तो बहुत आश्चर्य की बात हो गई, परम सुखी हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे क्या? तो हमारी बात तो तब बनेगी जब हमारे मन को पकड़ के श्यामा श्याम में लगा दिया जाए, प्रभु में लगा दिया जाए और सदा सदा के लिए लग जाए, तब तो बात बनेगी। 24 घंटे की बात हम अपने मन की जानते हैं, तुम अपने मन की जानते हो, 1 मिनट की कोई जान के बता दे कौन खास बात हो गई। मन को प्रभु में लगाकर प्रभु को जान जाओ, अपने को जान जाओ तो जीवन सार्थक हो। 24 घंटे मन की बात जानते हो, तुमने क्या सोचा, क्या पढ़ा, क्या हुआ, उससे क्या हो रहा है? अरे मन को प्रभु में लगाओ, सच्चिदानंद प्रभु को जान जाओ, अपने स्वरूप को जान जाओ, तो मानव जीवन की सार्थकता है। अजोपि सन्य व्यायात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके, तुम नहीं जानते हो। तो क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि तुम सुख आराम भोग धन संपत्ति वैभव देह इनमें आसक्त होने के कारण तुम्हारा ज्ञान ढक गया, सीमित हो गया है। बस इतना ही जान सकते हो। सामने मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। भगवान कर्म के अधीन होकर प्रकट नहीं होते। आज अव्यय ईश्वर, मैं आज हूं, भगवान कह रहे अजन्मा, अव्यय हूं, अविनाशी, और भूतानाम ईश्वर सन, समस्त ईश्वरों का ईश्वर हूं। भगवान जितने भी जन्म होते हैं सब प्रकृति के अधीन होते हैं, और भगवान प्रकृति को अधीन करके अवतार लेते हैं।
भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपनी महिमा से उतरते हैं। अवतार उतरना। अजोपि सन्य व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवा में आत्म माया। भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, पर अजन्मा होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी मैं प्रकट होने की लीला करता हूं। सच्चिदानंद प्रभु का वपु होता, कोई पांच भौतिक मांस रक्त हड्डी वाला शरीर नहीं होता है भगवान का। ये बड़ी कृपा की कि अवतार लिया तो अपने लोग अवतार लीला का गायन करके हृदय पवित्र करके भगवान को प्राप्त करते हैं। मनुष्य जन्म लेते हैं कर्म के अधीन, कर्म करते हैं फिर मर जाते हैं, फिर कर्म के अधीन जन्म लेते हैं। मैं अजन्मा हूं, मैं स्वेच्छा से अवतरित होता हूं, कर्म के अधीन नहीं। मरना नहीं है, अंतर ध्यान होना है। भगवान यहां से अंतर ध्यान हुए सशरीर। यहां हमारे आपका शरीर छूटता है। कुछ ऐसे महान भागवत हुए जो सशरीर अंतर ध्यान हुए। तुकाराम जी, मीरा जी, पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु, इत हरिवंश महाप्रभु, ये सशरीर निकुंज में से जाते लता भवन में दिखाई दिए, बस अंतर ध्यान। सब दर्शकों ने देखा, पूर्णिमा छिटिक चांदनी थी, महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी में, श्री द्वारिकाधीश में, मीरा जी, ऐसे बड़े बड़े महान। तुकाराम जी विमान आया सदैव भगवत धाम को गए, चिदानंद शरीर हो गया भजन करते हुए। संपूर्ण प्राणी जन्म के पहले अव्यक्त थे, मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाते, केवल बीच में प्रकट होते हैं। भगवान पहले भी अव्यक्त, अब भी अव्यक्त और बाद में भी अव्यक्त। देखो है यहां, यहीं बैठे, यही है। और सच्चिदानंद बप्पू विराजमान है, ये धाम है। वैसे तो कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। इसी बात की सिद्धि दिखाई प्रहलाद जी ने, यही सिद्धि की थी प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी की सिद्धि थी सर्वत्र मेरा हरि है। तो बोले खंबे में भी तो दिखा दिया, नरसिंह वपु धारण करके भगवान प्रकट हो गए। मतलब इसके अंदर बैठे हैं भगवान, खंबे के अंदर। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरे भगवान ना हो। हमारी दृष्टि नहीं है, तो इसलिए हमारा विश्वास नहीं, तो हम भगवान में भी भगवान नहीं देख पा रहे हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ तो क्या सूर्य कहीं नष्ट हो गया था क्या? सूर्य तो थे। जैसे इस समय यहां उदय नहीं तो कहीं है सूर्य, है ना? सूर्य है ना इस समय, कहीं है। विश्व में अगर पता लगाया जाए तो सूर्य है इस समय, प्रकाशित हो रहे हैं। जब वो घूम के तो वो हमारी तरफ जब उदय होंगे तो कहीं अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। हमारे नेत्रों के सामने से उजल हो जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ ऐसे 4-4 लाख योजन के पहाड़, तो जब ऐसे उनके सामने वो पहाड़ होता है तो इधर रात शुरू हो जाती। जैसे जैसे वो जाते हैं वो कभी डूबते नहीं, वो कभी उदय नहीं होते। वो मेरा विषय है कि अब सूर्य उदय हो रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं, सूर्य भगवान अपने आप में स्थित हैं। सूर्य भगवान कभी अस्त नहीं होते, सूर्य भगवान कभी उदय नहीं होते। इसी तरह श्री भगवान, कोई कण ऐसा नहीं जो भगवान न हो, कोई क्षण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। कोई भी भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। और इसी साक्षात्कार करने के लिए हम सब आए। बहुत ज्ञान की बातें समझ में नहीं आएंगी। सार बात इतनी समझ लेनी कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है हमारा अंदर का। अब हम सुधर नहीं सकते। नहीं? देख लो, अब हम अपना ऑपरेशन नहीं कर सकते। जो भगवान कह रहे हैं अपने द्वारा अपना उद्धार करो तो बहुत मुश्किल है। कलयुग दिखाई दे, क्या करें? नाम का आश्रय ले लें। तुम्हें सार बात बताई दे रहे हैं। राधा 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 राधा, अपना उद्धार कर लोगे, अपने परिवार का उद्धार कर लोगे, और जिसका चाहोगे उसका उद्धार कर लोगे। सतरति सतरति सा लोकांतरित, हमारी प्रार्थना मान लो। ये ज्ञान विज्ञान नहीं समझ में आएगा। जो चर्चा हम कर गए ना, ये अभी गेट के बाहर निकलते ही सब भूल जाओगे। इतना आकर्षण माया का है। लेकिन एक बात मत भूलना, राधा राधा राधा, तो श्री जी लालजू ये हमें जिता देंगे। नागरीदास जी कहते, नागरीदासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। ये सब ज्ञान विज्ञान आज से नहीं, बचपन से।
पूरी हम आपको बात हृदय की कहते हैं। पूरे जीवन की साधना, और आप तपस्या भी कह सकते, जो भी जाए, उसकी सार बात आई हमारे दिमाग में। नाम जप यदि चल रहा है उपासक के जीवन में, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा, पक्का। पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया, भगवान मिल गए। उपहास में नारायण हरि राम कृष्ण बोल दिया तो यमराज जी को भारी पड़ गया हिसाब करना। हम श्रद्धा से जप रहे हैं राधा राधा राधा, और जो हरि नाम जप करते हैं वो नाम हम जप कर रहे हैं राधा राधा। अब हमारे उद्धार में क्या परेशानी? बस इतनी प्रार्थना मान लो, ये जो इंद्रियों का भोग मन मानी है, इससे तो बच जाओ, इससे तो आप अपने को बचा लो। धर्मयुक्त भोगों को स्वीकार करो भगवत अर्पित करके, अधर्म भोगों से बचो और नाम जप करो, सब जान जाओगे। ये जितना ज्ञान है तुम्हारे अंदर स्फुरित हो जाएगा, ये जितना विवेक है इतना प्रबल हो जाएगा कि आप खुद समझ जाएंगे आपका स्वरूप क्या है, इन इंद्रियों का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है। नाम ना छूटे, हमारी बात पकड़ लो। आज उपासक नाम नहीं पकड़ पा रहा। रोज प्रवचन हो रहा है, रोज सत्संग हो रहा है, कुछ उपासक हैं ऐसे, बकाया जब दृष्टि नेत्रों में नेत्र मिलते हैं तो खाली नजर आता है। देखो, नाम जापक उपासक के नेत्र बताते हैं कि ये नाम जप कर रहा है, उसकी दृष्टि एक अलौकिक होने लगती है। वो भजन करने वाले जन ही पहचानते हैं, उसकी दृष्टि एक अचिंत चिंतन में होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आपको कुछ समझ में आवे ना आवे, नाम जप करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते नाम जप। कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस राधा 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 लाडली, अब आप ही संभालना, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये जन्म मरण के चक्र से सरकार कह रहे हम तो प्रकृति को अधीन करके, और जो सरकार को अधीन किए वो हमारी प्रिया जी। प्रभु कह रहे हैं मैं प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, और ऐसे जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज, राधा राधा राधा।